हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि की पूजन के बाद में हमें जो चौकी पर चढ़ाई गई है पूजन सामग्री, उसका हमें क्या करना है, चौकी कब हटानी है और विसर्जन किस प्रकार से करना है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि हमें ये जो सामग्री है इधर उधर नहीं फेंकनी है और इसका हमें कहाँ विसर्जन करना है। श्रृंगार का सामान हमें क्या करना है, जो चढ़ाए गए फल है, प्रसाद है, भोग प्रसाद का हमें क्या करना है, और जो पार्थिव शिवलिंग है जो शिव परिवार बनाए हैं उनका हमें विसर्जन किस प्रकार से करना है, धूप दीप का क्या करना है, वो सभी देख लेंगे। तो देखिए भक्तों, जब हमारा दीपक शांत हो जाता है, जैसे कि 4 पहर की पूजा हम करते हैं और जैसे कि हम सेम डे चौकी नहीं हटाते हैं, नेक्स्ट डे चौकी को हटाते हैं, तो पहले आप हाथ जोड़ लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे देवी देवताओं, आप अपने प्रस्थान को गमन कीजिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करके चौकी को हिला देंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में हमने जो कलश की स्थापना की है उसको भी थोड़ा सा हिला देंगे। तो इस प्रकार से जो सभी देवी देवता हैं वो अपने प्रस्थान को गमन करेंगे। और इस तरह से देखिए, जो हमने जटा वाला नारियल चढ़ाया था माँ को, वो तो हमने ले लिया था प्रसाद के रूप में, इसे हमें विसर्जन नहीं करना है। आप ये भोग प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि जो भोग प्रसाद है सिर्फ लेडीज ही खाएगी और कोई नहीं खाएगा। और बाकी जो ये ऋतु फल है, ये आप जो भोग प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया था इसको आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं, आप अन्य लोगों में भी बांट सकते हैं। तो ये भोग प्रसाद हम यहाँ पर हटा लेंगे। जो भी आपने भोग सामग्री चढ़ाई है वो प्रसाद में प्रसाद स्वरूप परिवार सहित ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में जो ये आपने सुहाग की सामग्री रखी है, कुछ आप अपने पास रख लें, जैसे सिंदूर, मेहंदी, बिछिया, जो भी आपने चढ़ाई हो वो अपने पास रख ले। बाकी की सामग्री आप किसी सुहागिन महिला को या मंदिर आदि में, शिवालय में दक्षिणा सहित दान में दे सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को। तो ये ध्यान रखें कि हमें सामग्री का कुछ ही सामान लेना, बाकी हमें दान करना है, इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। बाकी देख लेते हैं, हमें जो ये दीपक मिट्टी का लिया था इसका हमें भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना है। और जो भी आपने फूल पत्तियां चढ़ाई हैं उन्हें आप एक थाली में, एक प्लेट में इकट्ठा कर लें। आपके पास यदि नदी है तो आप बहती हुई नदी में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप भूमि में विसर्जित कर सकते हैं, भूमि में, कच्ची भूमि में दबा सकते हैं। तो जितने भी घास फूस, जो भी फूल पत्तियां आपने चढ़ाई हैं वो सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। भक्तों, यदि आपके यहाँ पर कच्ची जमीन है तो आप खड्डा खोद करके उसमें दबा दीजिए, तो ये खाद बन जाएगी कुछ दिनों में, और फिर आप उसमें पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। और देखिए भक्तों, जो शिव जी का मैं उपाय भी बता रही हूँ, जैसे जो हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं उसमें से आप कुछ पत्ते रख ले और अपने तिजोरी में रख सकते हैं। और इस तरह से जो हमने शिव जी को कमल का फूल चढ़ाया था वो भी आप सुखा करके आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में रहता है। और ध्यान रहे, जब तक माता लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास तभी रहेगा ना जब आपके घर में साफ सफाई रहेगी, मकड़ी के जाले नहीं होंगे और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश चुगली नहीं रहेगी, तो शांति से माता लक्ष्मी घर में निवास करेंगी। तो मैं उपाय भी बताती चल रही हूँ और विसर्जन की विधि भी बता रही हूँ। तो ये सभी हमें फूल पत्तियां हटा ली हैं। और जो ये जल का लोटा हमने जो भोग लगाया था, इस जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। यदि आपने शाम को पूजा की है और सुबह में भी पूजन की है तो आप सुबह शाम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। जो ये आपने हल्दी ली है आप ये पूजा में दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, या फिर आप प्रसाद के रूप में मसालों में प्रयोग कर सकते हैं। जो कुमकुम है इसे आप अपने सिंदूर दान में रख लें या फिर अलग से डिब्बी में रख लें, और इसे आप डेली माता का नाम लेकर के अपनी मांग में भरते रहें। तो इस तरह से हमारी सुहाग जो है बना रहेगा। तो इस तरह से हमें सुहाग की सामग्री अपने पास रखनी है। मसाले का मैंने आपको बता दिया, पूजा में भी रीयूज कर सकते हैं और मसाले में भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, जो हमने कलावा जनेऊ चढ़ाए हैं, ये यदि आपके घर में कोई पुरुष है पहनता है जनेऊ को तो आप उन्हें दे दीजिए, वो पहन लेंगे। नहीं तो जो ये जनेऊ है, जो आप श्रृंगार की सामग्री आप देंगे ना दान में मंदिर आदि में किसी जरूरतमंद को, तो आप उसमें रख करके दान कर सकते हैं।
और ये भी संभव नहीं है तो आप किसी शुभ पेड़ पर, जैसे पीपल के वृक्ष में, आंवले के वृक्ष पे, इसे आप टांग करके भी आ सकते हैं, उसके नीचे भी रख सकते हैं। बाकी जो माता को हमने सुहाग की चूड़ी पहनाई थी वो हम अपने हाथ में पहन लेंगे इस प्रकार से। तो ये हमने माता से सुहाग ले लिया है, तो ऐसे ध्यान है। और जो ये चुनरी है आप ये दोबारा से पूजा में रीयूज करने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जा करके माता पार्वती जी को पहना के यानी उड़ा करके आ सकते हैं। इसके 2 ऑप्शन मैंने बताए हैं इस तरह से। और बाकी देखिए जो हमने कमल गट्टे पूजा में चढ़ाए थे पूजन के दौरान में, तो वो कमल गट्टे के बीज हम अपने पास 5 मैंने चढ़ाए थे, तो आप 5 ही चढ़ाएं क्योंकि 5 चढ़ाना बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से हमने कमल गट्टे के जो बीज हैं वो मैंने रख लिए हैं। इसे हम लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लेंगे। तो ये आप फूल भी रख सकते हैं और बीज भी रख सकते हैं, और हमें 1 साल तक इन्हें अच्छे प्रकार से संभाल कर रखना है। यदि आप इसमें कीड़े आदि बहुत जल्दी लग जाते हैं, यदि कीड़े आदि लग जाते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। कोशिश करें कि साल भर इसे हम बचा कर रखें। आप जान लेते हैं हमें पार्थिव जो शिव परिवार बनाए हैं इनका विसर्जन कैसे करना है, घर पर कैसे करना है वो बता देती हूँ। वैसे तो जो इसकी विशेषता है ये नदी में जाकर के प्रवाहित की जाती है, विसर्जन नदी में की जाती है। यदि आपके यहाँ पर आसपास नदी नहीं है तो आप घर पर कैसे करें वो मैं बता देती हूँ। आप कोई बर्तन, शुद्ध बर्तन ले लें, जैसे कि आप दूध का पतीला ले सकते हैं या कोई भी पूजा का बर्तन हो आप उसमें ले सकते हैं, उसमें गंगा जल मिला लें। इस तरह से ये पवित्र नदी बन जाएगी। सभी नदियों का आवाहन कर लेंगे मन ही मन में। उसके बाद में हम थोड़े से पुष्प डाल देंगे, और मैं आपको एक ही मूर्ति का विसर्जन करके दिखाऊंगी विग्रह का कि कैसे करते हैं, 1 या 2 का। तो आप वैसे सभी मूर्तियों का विसर्जन करना है। तो देखिए हम सबसे पहले नंदी महाराज जी को उठा लेते हैं, और इस प्रकार से देखिए हमने मिट्टी से बनाए हैं। जो हमने वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ रखा है वो साथ में ही विसर्जन करना है, ऐसे नहीं करना है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए ही विसर्जन करना है। ये ध्यान रखिए। जो ये आपने गठबंधन बांधा था, ये गठबंधन को आप, ये कलावे को भी आप दान कर सकते हैं इस प्रकार से। और चाहे आप अपने कलाई में, हाथ में भी बांध सकते हैं, ये रक्षा सूत्र हो जाता है। उसके बाद में हम ये फूल पत्तियों सहित ही शिवजी जो हैं उनकी जलहरी को अपनी तरफ करते हुए विसर्जन करेंगे, और मनोकामना बोलते हुए, जो आपकी इच्छा है वो बोलते हुए विसर्जन करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमें सभी जो विग्रह है बनाए हैं, पार्थिव शिव परिवार बनाए हैं, उन्हीं का इसी प्रकार से विसर्जन करना है। जब ये मिट्टी गल जाएगी तो आप ये पानी को निथार करके किसी गमले आदि में डाल देंगे तो वो पौधे में समा जाएगी। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन करना है। आप जान लेते हैं तस्वीर का क्या करना है। तो तस्वीर जो है आप यहाँ पर गंगा जल का छींटा लगा दें, पोंछ करके लाल कपड़े में बांध करके रख दें। यदि आप मंदिर में पूजन करते हैं प्रतिदिन तो आप ये मंदिर में यथास्थान पर रख दें। तो इस प्रकार से हमें शिव परिवार को अलग से तस्वीर को रख लेना है। और आप देख लेते दीपक का, जिसमें बाती लगी है उसे हम विसर्जन कर देंगे। जो दीपक है इसे धुल करके हम दोबारा से पूजा में रीयूज कर लेंगे। तो देखिए हमने कलश को भी उठा लिया है। जो इसमें कलावा है, अक्षत हैं, ये इसमें थोड़े और अक्षत मिला करके आप दान कर दीजिए। और जो ये पत्तियां हैं इनका भी विसर्जन कर देंगे। जो कलश का जल है पूरे घर में छिटक देंगे, और जो जल बच जाता है उसे तुलसी के गमले में ना डाल करके अन्य पौधे आदि में डाल देंगे। जो सिक्का सुपारी है उसे आप दोबारा से पूजा में रीयूज कर लेंगे। तो भक्तों ये है छोटी सी वीडियो, जो चौकी का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है, चढ़ाई गई सामग्री का क्या करना चाहिए, वो मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। यदि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो देखिए जो हमने अष्टदल कमल बनाया है और जो भी अनाज है उसे हम इकट्ठा कर लेंगे, और इसमें कुछ और अनाज मिला करके हम दान कर देंगे, ताकि एक समय का जो भोजन है वो जरूरतमंद परिवार सहित ग्रहण कर सके। तो देखिए ये हमने इकट्ठी कर ली है। उसके बाद में जो भी आपने डेकोरेशन की है, जो भी आपने सजाई है, वो आप हटा करके रख सकते हैं। दोबारा से पूजा में सजावट के लिए काम कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए काम कर सकते हैं। जो ये आसन है, आसन का आपको धुल करके आप ये पूजा में यूज कर सकते हैं। यदि आपने नया वस्त्र लिया है तो उसे आप मंदिर में, शिवालय में दान कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपसे कुछ नया सीख सकूं। तो इससे मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपको कि मेरे जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो आप मुझे बता रहे हैं। आप भी हमारे YouTube फैमिली हैं और आपसे ही हम हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।